हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं कब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको सर्च करना शुरू करते हैं, कब आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, कब आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और आपके बिना रह ही नहीं पाते। चलिए देखते हैं ऐसा कब होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, क्यों आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में आखिर कर क्या रहे हैं, आपके डीएम के लिए आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप सेशन बुक करवाना चाहते हैं, या आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जर्नी रिलेटेड चाहते हैं, तो आप 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कब आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, आखिर ये आपके बिना रह ही नहीं पाते, ऐसा कब होता है। गाइज, ये डेथ कार्ड आ चुका है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, जब आप दोनों का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हो, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जिनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत अधिक होती है, यानी 70% 80% आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर यह एनर्जी होती है और डीएफ एनर्जी इनके अंदर बहुत ही कम होती है। उसी तरह से आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत अधिक होती है, 70% 80%, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो एक ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है और आप ओवर फेमिनाइन एनर्जी में होते हो। एक के अंदर पुरुष के गुण हैं और एक के अंदर स्त्री के गुण हैं, तो दोनों बैलेंस नहीं है। तो जब डीएफ और डीएम का सेपरेशन क्रिएट हुआ और डीएम आपसे दूर चले गए और डीएफ ने इनर वर्क करते हुए अपने अंदर इनर यूनियन कर लिया, यानी अपने अंदर पुरुष के गुणों को भी धारण कर लिया, मैस्कुलाइन के गुणों को भी धारण कर लिया और बैलेंस हो गई। अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ये करना ही पड़ता है। जो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत कम थी, अब इन्हें भी अपने फेमिनाइन एनर्जी के गुणों को बढ़ाना पड़ता है, फेमिनाइन एनर्जी को डेवलप करना पड़ता है, जो कि इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि डीएफ ने, इनकी हाफ सोल ने ये कर लिया। जब ये डीएफ करके दिखा देती है कि देखो मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, मैं बदल चुकी हूँ, मैंने अपने अंदर दोनों एनर्जी को डेवलप कर लिया और अपने साथ इनर यूनियन कर लिया। जब इनर यूनियन आपकी डीएफ के अंदर होगा तो डीएम को भी ये करना ही पड़ेगा। और जब दोनों के अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, यानी आपके अंदर इनर यूनियन हुआ डीएम और डीएफ एनर्जी का, तो आपके डीएम के अंदर भी इनर यूनियन होगा डीएम और डीएफ एनर्जी का। अब अपनी डीएफ एनर्जी के साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाएंगे, जो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। और जब फेमिनाइन एनर्जी के साथ ये बैलेंस में आ जाएंगे, तो बाहर की जो डीएफ है, बाहर की जो फेमिनाइन्स है, उनके साथ भी इनका अच्छा बर्ताव हो जाएगा, अच्छा व्यवहार हो जाएगा, उसके साथ उनके साथ भी इनकी बनेगी। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की फेमिनाइन्स के साथ इसलिए नहीं बनती क्योंकि इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती, फेमिनाइन एनर्जी के गुण ज़्यादा डेवलप नहीं होते, कम होते हैं बहुत। तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ नहीं बनती, आपके मैस्कुलाइन आपसे भागते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर मैस्कुलाइन गुण नहीं होते, मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती। और जब दोनों अपने अंदर इनर यूनियन कर लेते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, दोनों एनर्जी आपके अंदर बैलेंस में होती है, तब आपके डीएम के साथ आपकी बनती है और डीएम की आपके साथ बनती है, यानी फेमिनाइन्स के साथ बनने लग जाती है। चाहे फेमिनाइन आप हो या इनकी फैमिली में कोई भी हो या कोई भी फेमिनाइन हो, तो उसके साथ इनकी बनेगी, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तो अंदर ही बैलेंस नहीं है, तो देखो बाहर कैसे बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। अपने अंदर ही नहीं आपकी एनर्जी डेवलप है, तो बाहर कैसे व्यवहार में आप अच्छे हो जाओगे फेमिनेंस के साथ, या डीएफ कैसे मैस्कुलाइन के साथ व्यवहार में अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अंदर ही नहीं है ना मैस्कुलाइन एनर्जी। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अंदर बैलेंस होगा, अंदर हैप्पीनेस होगी, अंदर पीस होगा, तो बाहर भी वो दिखाई देगा, चारों तरफ भी वो दिखाई देगा, आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर अंदर ही बैलेंस नहीं हो, अंदर ही दुखी हो, आपके अंदर ही पीस नहीं है, ठीक है, तो बाहर कैसे आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हो, अंदर तो दुख है।
तो सब कुछ अंदर से होता है। जब अंदर आदमी अच्छा फील करता है, जब अंदर हैप्पीनेस में होता है, तो बाहर भी सब कुछ सुहावना लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आ जाते हो, हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, हर इंसान आपके पास आना चाहता है, हर एनर्जी आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, हर एनर्जी आपके पास आना चाहती है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आपके पास आना चाहती है। आपको सफलता ही सफलता मिलती है, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलती है। क्यों? क्योंकि अंदर खुशी है, अंदर पीस है, अंदर हैप्पीनेस है, दोनों एनर्जी डेवलप हैं। तो इसीलिए आपका जब अंदर खुशियाँ होगी, अपने साथ आप खुद के साथ खुश रहोगे, आप अकेले हो तब भी आप खुश रहोगे, आपको बाहर से खुशियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपके पास बाहर से भी खुशियाँ दौड़ी चली आएंगी। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भला कैसे आपको सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अंदर मैस्कुलाइन के गुणों को धारण कर लिया और बैलेंस में आ गए और हैप्पीनेस में आ गए अंदर की एनर्जी के साथ। मैस्कुलाइन एनर्जी की अंदर एनर्जी के साथ बैलेंस में आ गए, तो बाहर भी आपका बैलेंस होगा, बाहर भी हैप्पीनेस में होगे, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में होगे। आपके मैस्कुलाइन आपको ढूंढते आ जाएंगे आपके पास, आपको सर्च करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि कहाँ गई मेरी फेमिनाइन। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का व्यवहार आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। वो अपना दिल उड़ेल कर आपके सामने रख देंगे, आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, आपसे भागेंगे नहीं। भागते क्यों थे? क्योंकि आप उनको दुख में नज़र आते थे। भागते क्यों थे? क्योंकि आप उनको ब्लेम करते थे, अपने सारे दुखों का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ देते थे। तो इसीलिए आपके डियम आपसे भागते थे। और जब आप अपने दुखों का ठीकरा सिर्फ अपने ऊपर ही तोड़ते हो, अपने आप को ही कसूरवार समझते हो कि मैंने खुद को हील नहीं किया, मैं खुद के साथ हैप्पीनेस में नहीं हूँ, मेरे अंदर खुद ही दुख है, तो फिर बाहर से कोई मुझे कैसे दुख दे सकता है? बाहर से तो आपको तभी दुख दे पाएंगे ना जब आपके अंदर खुद दुख होगा, आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये मुझे दुख दे रहा है। लेकिन जब कोई इंसान खुद के साथ अच्छाई में होता है, उसका रिमोट कंट्रोल खुद उसके पास होता है, वो बाहर से कोई उसे कुछ भी बोले उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप खुद के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हो। और आपके डीएम आपको हर कहीं स्टॉक करते हैं, आपके डीएम आपको हर कहीं ढूंढ रहे होते हैं। और आपके डीएम जहाँ कहीं भी हो, थर्ड पार्टी में हो या कहीं पर भी हो, 7 समुंदर पार हो, तो आपके पास आने के लिए छटपटाना शुरू कर देते हैं। और ये फिर किसी के साथ खुश नहीं रह पाते, ना थर्ड पार्टी के पास, ना कार्मिक्स के पास, ना टॉक्सिक लोगों के पास। ये सबकी छटनी करना शुरू कर देते हैं, सबको दूर भगाना शुरू कर देते हैं, सबको लेट गो करना शुरू कर देते हैं, सबके साथ सेपरेशन में आ जाते हैं। क्योंकि अपने डीएफ के साथ इनको कांटेक्ट में आना होता है, क्योंकि उसके साथ ही इनको अच्छा लगता है, उसके एनर्जी के साथ ही इनकी एनर्जी रेजोनेट होती है। और हाई वाइब्रेशन वाली डीएफ के साथ कौन जुड़ना नहीं चाहेगा? आपके डीएम भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हर इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है। जो इंसान हंसता रहता है, हंसता रहता है, खुशियों में होता है, जिसके पास कोई दुख नहीं, गम नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और जो कोई भी उसके पास आता है वो उसके दर्द को हील कर देता है। तो भला आपके डीएम पीछे क्यों रहेंगे? क्योंकि वो तो आपकी हाफ सोल ही हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं। जैसे जैसे डीएफ हील हो रही होती है, जैसे जैसे डीएफ हाई एनर्जी में आ रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, डिवाइन से सोल मर्ज कर रही होती है, तो आपके डीएम फिर आपको ही ढूंढ रहे होते हैं, आपको ही सर्च कर रहे होते हैं। और आप इनको अपने पीछे दौड़ा देते हो, आप अपने पीछे इनको लगा देते हो, क्योंकि आपका इनर यूनियन अपने साथ हो चुका है। आपने डीएम और डीएफ एनर्जी को अपने अंदर ही क्रिएट करके बैलेंस कर लिया है। तो इनर यूनियन बहुत ही आवश्यक होता है। और जब आपका इनर यूनियन होगा तो आप बहुत ही हैप्पीनेस एनर्जी में रहोगे, आप रोना धोना बंद कर देते हो।